रोशनी में जगमगाया है भारत का एक युवा योद्धा। सदियों तक याद रखेगा मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड इस पारी को। टेस्ट क्रिकेट में रेड्डी मेड चैंपियन। पहला शतक मुबारक नीतीश कुमार रेड्डी। आंखों में आंसू वाला सौ है, सिर्फ पिताजी का नहीं, मेरे ख्याल में पूरा क्राउड जो यहाँ पे सबके आंख में आंसू होंगे। नीतीश कुमार रेड्डी सुन के फ्लावर समझे थे क्या? फायर है, बल्कि वाइल्ड फायर है। NKR अब उनको लोग कहना शुरू हो गए और ये बड़ा होने की निशानी होती है कि आप किसी के नाम का एब्रिविएट बना दें। और नीतीश ने बाकी आपने पुष्पा का वर्ड बिल्कुल सही यूज किया। एक्चुअली में यस, जितने लोगों ने पुष्पा देखी है वो समझ रहे होंगे कि हम पुष्पा क्यों कह रहे हैं। तो सनफ्लावर नहीं है या फ्लावर नहीं है, एग्जैक्टली ही हैज प्रूव्ड दैट ही इज अ फायर। तीसरे दिन जो हिंदुस्तान ने बाउंस बैक किया ना, वो मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलियन टीम को हजम नहीं होगा। दोनों दिन के ऊपर भारी है ये तीसरा दिन, क्योंकि सिचुएशन देखे, आउट देखें, रन देखे कितने थे, 7 आउट हो गए थे, मेन बैट्समैन नहीं थे। ऐसी परफॉर्मेंस दिखाना, अपनी टीम को मुश्किल से निकालना है। 21 साल का लड़का है। फिर मैं देखता हूँ कि यार क्या ऐसी चीज है कि इसने इतनी मैच्योरिटी वाली बैटिंग की है कि आप देखो कैसे एकदम से उनके जो फादर हैं वो भी बड़े मतलब खुशी के आंसू थे कि यार मतलब मेरे बेटे ने देखो कैसा 100 किया। और MCG में जहां पे आपको पता है ग्राउंड भी बहुत ज्यादा बड़ा है, लोग भी ऐसे होते हैं जैसे पता नहीं पूरा ऑस्ट्रेलिया ही आ गया। तो मैं समझता हूं कि बड़ी जबरदस्त उनकी परफॉर्मेंस थी। उनकी वजह से थोड़ा सा एक इंडियन फैंस को, इंडियन टीम को थोड़ी सी एक सुकून मिला कि चलो यार जो लीड है वो थोड़ी सी, जो इतने रन चढ़े हुए हमारे वो थोड़े से कम हुए। बताया ना रेड्डी ने कि कितना आसान पिच था ऑस्ट्रेलिया के लिहाज से, किस तरह यहाँ पे रुकना है उसने बताया अपने सारे बल्लेबाजों को। बेसिकली रेड्डी ने लोन वॉरियर था जयसवाल के बाद, जो कि फाइट करता हुआ नजर आया और बहुत कॉम्पैक्ट इनिंग खेली है। रेड्डी ने सिर्फ इस इनिंग में नहीं किया, उससे पहले भी जितनी भी इनिंग्स रेड्डी इस बॉर्डर गवास्कर सीरीज में खेले हैं, उन्होंने सबको अपने पोटेंशियल से हैरान किया है। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, इस खूबसूरत MCG के ग्राउंड में जिस तरह से नीतीश रेड्डी ने पुष्पा स्टाइल में शतक मारा है, पूरी तरीके से सभी लोगों को हैरान कर दिया। क्योंकि भारत इतनी ट्रबल कंडीशन में थी शुरुआत में, लेकिन जिस तरह से नीतीश रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर ने पारी खेली है, सभी को हैरान कर दिया। जिसमें नीतीश रेड्डी की वो बल्लेबाजी, जिसके बाद से पूरे स्टेडियम में नीतीश रेड्डी के नारे लग रहे थे और उनकी फैमिली वहां पर मौजूद थी, जिसको देखकर सभी लोग हैरान थे और मतलब आंखों से आंसू निकल रहे थे। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि नीतीश रेड्डी ने कितनी शानदार पारी खेली और ये अपने लिए नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए खेली है। ऑस्ट्रेलियन टीम पे ये तीसरा दिन बड़ा भारी गुजरा होगा। जो उन्होंने 2 दिन किया, उन्होंने 1 दिन में करके दिखाया। और क्या प्राउड मोमेंट है नीतीश कुमार की फैमिली के लिए, उसके लिए कि मेलबर्न में टेस्ट मैच बॉक्सिंग डे और ठक करके उसने 100 करके दिखाया और टीम को मुश्किल से निकाल दिया। पिछले मैचेस में भी 42, फिर 42, फिर 41, फिर 38। मतलब ऐसा लगता है कि नीचे का ठेका सिर्फ नीतीश रेड्डी ने उठाया हुआ है, बाकी किसी का कोई काम नहीं है। मैंने हमेशा देखा कि नीचे के रन करने का ठेका जो है वो जडेजा उठाता है, अश्विन रिटायर हो गए वो उठाते थे, नीतीश रेड्डी रन कर रहे हैं, या वाशिंगटन सुंदर जिन्होंने 50 रन की इनिंग खेली। हिंदुस्तान की टीम ने जो खिलाया वो कामयाब हुआ फॉर्मूला, और नीतीश कुमार रेड्डी ने अपने कप्तान का, अपने कोच का सर और ऊंचा कर दिया। जो उसे सपोर्ट मिली है, जो एक कॉन्फिडेंस मिला, और उस पर कितना प्रेशर था। फिर मैंने देखा तो डोमेस्टिक सीजन भी 3-3.5 सीजन आप समझते हैं लगे हुए हैं, 26 मैच खेला हुआ है। आप देखें कि डोमेस्टिक क्रिकेट का कितना फायदा होता है। नीतीश रेड्डी की मैंने फर्स्ट क्लास की परफॉर्मेंसेस देखी है, इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेस नहीं है। जिस तरीके से वो बैटिंग कर रहा है ना, उस हिसाब से अगर आप देखें, बंदा यही समझता है यार क्या परफॉर्मेंस होगी फर्स्ट क्लास क्रिकेट की, और बॉलिंग में भी वो इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है। लेकिन बात ये होती है कि इस किस्म के प्लेयर जब किसी लीग में खेलते हैं, लाइक IPL में जब खेलते हैं, बैटिंग भी करते हैं, बॉलिंग भी करते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं वो ODI से भी खेले, कहीं ना कहीं फिर टीम सिलेक्शन ये सोचती है कि यार ये बैटिंग बॉलिंग करते हैं तो ऐसा प्लेयर बड़ा यूजफुल क्रिकेटर हो सकता है टेस्ट क्रिकेट के लिए भी। जीतने के लिए थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ेगी, थोड़ी सी बॉलिंग अच्छी करनी पड़ेगी। कोशिश करें नीतीश कुमार कल जितना खेले उतना अच्छा है। ऑस्ट्रेलियन टीम अंडर प्रेशर आए, रन कम होते जाए। अगर 50-60 पे ले आया, सिराज ने अगर साथ दिया और नीतीश मैच्योरिटी के साथ खेला, लेकिन मैच्योरिटी लेवल हमने देख लिया आज इसका। तीसरे दिन जो हिंदुस्तान ने बाउंस बैक किया ना, वो मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलियन टीम को हजम नहीं होगा। दोनों दिन के ऊपर भारी है ये तीसरा दिन, क्योंकि सिचुएशन देखे, आउट देखें, रन देखे कितने थे, 7 आउट हो गए थे, मेन बैट्समैन नहीं थे। ऐसी परफॉर्मेंस दिखाना, अपनी टीम को मुश्किल से निकालना है। 21 साल का लड़का है। फिर मैं देखता हूँ कि यार क्या ऐसी चीज है कि इसने इतनी मैच्योरिटी वाली बैटिंग की है। फिर कप्तान पे कितना प्रेशर होगा। 2 दिन से इतना क्रिटिसाइज किया जा रहा है कप्तान और कोच को कि आपने टॉप ऑर्डर का बैट्समैन ड्रॉप करके 8वें नंबर के प्लेयर को अहमियत दी है। आगे आपकी बैटिंग लाइन फॉर्म में नहीं है, रन कोई बड़े कर नहीं रहा, तो आपने मजीद बैट्समैन कम करके टीम को और अंडर प्रेशर कर दिया। फिर सब यही कह रहे थे क्या ये टेस्ट मैचेस में ऐसा होता है कि 3-3 आप ऑलराउंडर खिलाएं? कभी नहीं होता। लेकिन हिंदुस्तान की टीम ने जो खिलाया वो कामयाब हुआ फॉर्मूला, और नीतीश कुमार रेड्डी ने अपने कप्तान का, अपने कोच का सर और ऊंचा कर दिया। जो उसे सपोर्ट मिली है, जो एक कॉन्फिडेंस मिला, और उस पर कितना प्रेशर था। फिर मैंने देखा तो डोमेस्टिक सीजन भी 3-3.5 सीजन आप समझते हैं लगे हुए हैं, 26 मैच खेला हुआ है। आप देखें कि डोमेस्टिक क्रिकेट का कितना फायदा होता है।
आप 2-3 सीजन खेल के आए तो ऐसे टाइम से आप निकल जाते हैं, इस टाइम पे आके आप परफॉर्मेंस दिखाते हैं, वो भी एक चीज सेपरेट है। लेकिन आप ये सोचें कि ऑस्ट्रेलियन टीम के सामने खेल रहे हैं, वो बॉलिंग लाइनअप है जिन्होंने 7 बैट्समैन ड्रेसिंग रूम में भेज दिए हुए 221 पे, यहाँ पे फॉलन बचाएं, टीम को मुश्किल से कैसे निकालें। पहले तो सोच ये आ रही होगी कि यार फॉलन से बचाएं हम लोग, किसी तरीके से हम लोग 275 रन कर लें, लेकिन 358 रन बना दिए, 127 रन की पार्टनरशिप लगी है। इस टेस्ट मैच में हिंदुस्तान की टीम को वापस लेके आया, वहां पे ले आए कि जहां पे ये जब चौथा दिन शुरू होगा टेस्ट मैच का, जितने रन होंगे ऑस्ट्रेलियन टीम अंडर प्रेशर होगी। कि आप देखो कैसे एकदम से उनके जो फादर हैं वो भी बड़े मतलब खुशी के आंसू थे कि यार मतलब मेरे बेटे ने देखो कैसा शौ किया। और एमसीजी में जहां पे आपको पता है ग्राउंड भी बहुत ज्यादा बड़ा है, लोग भी ऐसे होते हैं जैसे पता नहीं पूरा ऑस्ट्रेलिया ही आ गया। तो मैं समझता हूं कि बड़ी जबरदस्त उनकी परफॉर्मेंस थी, उनकी वजह से थोड़ा सा एक इंडियन फैंस को, इंडियन टीम को थोड़ी सी एक सुकून मिला कि चलो यार जो लीड है वो थोड़ी सी, जो इतने रन चढ़े हुए हमारे वो थोड़े से कम हुए। उसके बाद मैं बात करता हूं ऋषभ पंत की, मतलब बेतुकी शॉटें खेलता है यार ये बंदा, बेतुकी शॉटें खेलता है, फजूल की ये शॉटें खेलता है। यार ठीक है आपका फेवरेट शॉट है, आप उल्टे सीधे शॉट मारते हैं, ऑफ स्टंप पे आके ऑन साइड पे मार देते हैं, फाइन लेग पे चौका ये छक्का करवा देते हैं, लेकिन ये जरूरत क्या है? क्या जरूरत है? जब अच्छी खासी बैटिंग कर रहे हो तो क्या जरूरत है? आपने देख लिया, आई थिंक मैं गलत नहीं तो सुनील गावस्कर ने भी यही बोला कि ऐसे बंदे को ड्रेसिंग रूम में नहीं जाना चाहिए, ऐसे बंदे को किसी और के ड्रेसिंग रूम में जाना चाहिए। बिल्कुल, ऐसे बंदे को ड्रेसिंग रूम की तरफ आना ही नहीं चाहिए, फारिग करो ऐसे बंदे को। भाई अच्छे प्लेयर हो, सब कुछ हो, ये चीजें उस टाइम चलती है। इतनी क्रिकेट खेले हुए हो यार, दिमाग इस्तेमाल करो, टीम को जरूरत है तुम्हारी, और तुम ऐसे प्लेयर हो कि तुम जैसा प्लेयर अगर जितनी देर तक पिच पे स्टे करता रहेगा दूसरी टीम की टांगे कांपती रहेंगी। लाइक ट्रेविस हेड और ऋषभ पंत में कोई फर्क मुझे नजर नहीं आता, दोनों एक ही जैसे लगते हैं। ये दोनों जब तक पिच पे खड़े रहेंगे रन रुकेंगे ही नहीं, 6-6, 7-7, 5-5 से कम तो इकोनॉमी जाएगा ही नहीं टेस्ट क्रिकेट में, अगर ये दोनों जो प्लेयर खड़े रहेंगे। तो भाई ये शॉटें उस टाइम मारी जाती है जब आपसे सीधे रन ना हो रहे हो, टीम को जरूरत है, टीम नीचे लगी हुई है। बताया ना रेड्डी ने कि कितना आसान पिच था ऑस्ट्रेलिया के लिहाज से, किस तरह यहाँ पे रुकना है उसने बताया अपने सारे बल्लेबाजों को। बेसिकली रेड्डी ने लोन वॉरियर था जायसवाल के बाद, जो कि फाइट करता हुआ नजर आया और बहुत कॉम्पैक्ट इनिंग खेली है। रेड्डी ने सिर्फ इस इनिंग में नहीं किया, उससे पहले भी जितनी भी इनिंग्स रेड्डी इस बॉर्डर गवास्कर सीरीज में खेले हैं उन्होंने सबको अपने पोटेंशियल से हैरान किया है। और ये इनिंग जहां पे उनके सारे बल्लेबाज जो हैं विकेट थ्रो करके मोस्ट ऑफ द टाइम पवेलियन में जाके बैठ गए हैं, वहां पे रेड्डी ने कहा कि भारत की डूबती नैया जो है उसको मैं थोड़ा सहारा दूंगा, और एक शानदार इनिंग उन्होंने खेली। जितनी तारीफ उनकी की जाए वो कम है। एक पोटेंशियल वाले प्लेयर हैं बैटिंग के साथ, स्पेशली लोअर में आके अगर इस तरह का एक बैटर आपके पास किसी भी टीम के पास मौजूद होता है तो एक बहुत बड़ा प्लस साइन होता है। और उसके साथ सुंदर ने देखिए, रविचंद्रन अश्विन अभी पिछले मैच के अंदर कोई पता नहीं अजीब सी वजूहात उनकी आ रही है, अभी क्लैरिटी नहीं आई है, सीरीज के बाद जरूर आएगी, बहुत ये चीजें उठेंगी। अभी रिटायर हुए और उसके बाद जैसे ही सुंदर को अपना पहला मैच मिला उसने आके पोटेंशियल शो की और जबरदस्त पार्टनरशिप डेवलप की रेड्डी के साथ, और 50 रन की इनिंग खेले। जिस बॉल पे वो आउट भी हुए उस पे लंच कर गए थे, प्लांट कर गए थे, पहले बॉल तेज था, दूर था, बाउंस हुआ, ब्रेक हुआ, स्लिप में नेथन लॉयन से वो आउट हो गए, स्मिथ को कैच पकड़ा बैठे। लेकिन उससे पहले तक जो उनकी पार्टनरशिप थी उसने भारत की डूबती हुई नैया को थोड़ा सा सहारा दिया है। नीतीश कुमार रेड्डी वाज आउटस्टैंडिंग, यानी आज फिर एक भारतीय नौजवान लड़का निकला। अखीर हो गई है, यकीन करो जितना दिल टूटा हुआ था ना पाकिस्तान की परफॉर्मेंस देख के, मौज करवा के रख दिया। भारत ने क्या शानदार बल्लेबाजी की है, शॉट पे दाद देने, बल्कि ये यंग भारत की टीम है, जिस किस्म की बल्लेबाजी में देखने को मिली है अनबिलीवेबल। हमेशा से एक चीज पे बड़ा जोर दिया है और हमेशा से मैं चीज की बड़ी बात करता हूँ कि इंडिया से ज्यादा यंग टैलेंट किसी भी टीम के पास नहीं है। मतलब नीतीश कुमार रेड्डी ऐसे लग रहा था कि पता नहीं गुस्से के साथ खेल रहा है, गुस्से के साथ। मैच देखकर मजा आ गया, मतलब मैंने मुकम्मल मैच नहीं देखा मगर मैंने जो उसके थोड़े बहुत हाइलाइट्स देखे हैं वो इतने कमाल थे कि मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है लिटरली। यार कमाल हो गया यार, ये क्या कर दिया, व्हाट हैव यू डन गाइस। वशिष्ठ सुंदर, नीतीश कुमार रेड्डी, या व्हाट अ सीरीज फॉर दिस गाय यार। इस बंदे ने डेब्यू वहां पे हुआ अभी ऑस्ट्रेलिया में, इसी सीरीज में पहला मैच, दूसरा मैच, तीसरा मैच, लुक एट हिम, 21-22 साल का भी लड़का है और क्या खेला यार ये इस पूरी सीरीज में। अगर आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट तगड़ी है तो आपके प्लेयर्स भी अच्छे निकलेंगे, उसके साथ साथ प्लेयर्स के साथ साथ आपकी सिलेक्शन भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तब जाके आप फिर एक अच्छी टीम को जो है वो हरा सकते हैं। शायद भारत का इससे बड़ा कोई हिस्टोरिकल हाई नहीं है, क्योंकि स्टेटिस्टिकल एतबार से या मेंटल एतबार से दोनों लेवल्स पे, दोनों टीयर्स पे अगर आप असेस करना चाहें इस परफॉर्मेंस को, कीजिए, लाजवाब परफॉर्मेंस देखने को मिली। सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब प्लेयर्स, ये नए प्लेयर्स हैं, ये नया टैलेंट है, ये नई खतरे की घंटी है तमाम दुनिया की जो क्रिकेट है उन सब के लिए। एक प्लेयर को आप बिठाओगे दूसरा उड़कर आएगा और ऐसी बल्लेबाजी करेगा जिसको लफ्जों में आप बयान नहीं कर सकते। नीतीश कुमार रेड्डी यार, इसको फर्स्ट टाइम सही तरीके से देखा खेलते हुए, और क्या आउटस्टैंडिंग बल्लेबाजी की है लड़के ने, और क्या स्पिन के गेंद से खेलता है, व्हाट अ बीस्ट। मतलब कि सच्ची में क्रिकेट के अंदर किसे कहते हैं ना, बीस्ट
बॉलर के लिए 20 साबित हुआ है क्या? नितीश कुमार रेड्डी हैं, ये अंडर 16 लेवल पर इंडिया का स्टार क्रिकेटर बना था। सबने एक बार हिले कि यार ये इतनी अच्छी परफॉर्मेंस कैसे हो सकती है। विजय मर्चेंट ट्रॉफी होती है इंडिया के अंदर, जो कि उनकी अंडर 16 लेवल पर सबसे प्रीमियर टूर्नामेंट है, ऑन करता है BCCI, और ये 3 डे टूर्नामेंट है। इस बंदे ने 8 इनिंग्स में 1237 रन किए थे। बैट्समैन ने ये कोशिश नहीं की कि वो अपने लिए खेलें, और ये बड़ा क्लियर मैसेज नजर आ रहा था ड्रेसिंग रूम की जानिब से कि भाई साहब ये हमने मैच जीतना है, हमने प्रूव करना है कि इंडिया इज अ बेटर। देखिए आज नितेश रेड्डी क्या कमाल की बैटिंग किया भाई। नितेश कुमार रेड्डी वाज आउटस्टैंडिंग। यानी आज फिर एक भारतीय नौजवान लड़का निकला ना, तो ये लीग होती किसके लिए कि आप अपने लड़के ढूंढ के रखो यार, फ्यूचर टैलेंट को नर्चर करो, उन्हें दिखाओ कि हाँ यार वो प्रेशरस मूवमेंट पर परफॉर्म करने की एबिलिटी। शोएब ने बोला कि मुझे पता है कि इंडिया के पास कितना खतरनाक टैलेंट है, और क्योंकि शोएब ने बोला कि मैं इंडिया में रह के काम कर चुका हूं, ये जहां टैलेंट जहां से निकालते हैं फिर उसको ग्रूम करते हैं, जब प्रोडक्ट बना के इंटरनेशनल क्रिकेट में ये बेचते हैं तो वो बंदा एक स्टार होता है। वो बंदा जाके दुनिया को दिखाता है कि भाई हाँ मैं भी हूं, मेरी तरफ भी देखो। मतलब नीतीश कुमार रेड्डी मतलब चस आ रही थी पूरे पाकिस्तान में। शोएब ने बोला कि इस तरह का टैलेंट नहीं है, इस तरह का हार्ड हिटर नहीं है, तो प्रॉपर ऑलराउंडर है, बॉलिंग भी करेगा बैटिंग भी करेगा। इवन के दिल्ली में दूसरी बॉल करना बड़ा मुश्किल होता है, बॉल गिली हो जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब नए प्लेयर्स हैं, ये सब नया टैलेंट है। और आप बॉलिंग की भी अगर बात करते हैं तो बॉलिंग भी इंडीड बहुत जबरदस्त थी। सब बॉलर्स इनके चेहरों पे देख के ना मुझे बड़ा मजा आता है। आई रियली एंजॉयड दिस। एनीवेज कमिंग टू क्रिकेट, आपसे कहा था वो मुझे याद है अपना मैक्स स्कॉट हार्डी, जाफर भाई कह रहे थे कि कितनों को 100 नजर आ रहा है, तो मैंने आपको कहा मुसर जहाज साहब मुझे नहीं पता 100 नजर आ रहा है या नहीं। ये याद रखिए जितनी देर सुंदर खड़ा रहेगा नीतीश कुमार रेड्डी की इनिंग्स जो है ना जारी और सारी रहेगी। ये 105 रन की पार्टनरशिप नहीं है, ये गेम चेंजर है, ये मैच चेंजर है, ये कमर तोड़ पार्टनरशिप है। इसने ऑस्ट्रेलिया के चेहरों से खुशी देखे। सच में बताऊं कि मैं खुद एक बहुत खौफनाक आदमी, जब तक तो आप अच्छे स्टाइल में चल रहे हैं मैं भी बहुत अच्छा हूँ। एज सुन एज कोई आपको आंखें दिखाएगा ना, आप जो है ना आपके अंदर का एक वैशी जो है जाग जाइए। ऑस्ट्रेलियन जो क्राउड कर रहा है ना, वो वहां से बहुत सारे हमारे दोस्त बैठे हुए हैं ग्राउंड में जो हमें वीडियोस भेजते जा रहे हैं सुबह से। हाँ तो भाई साहब यशस्वी जायसवाल, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा ने जलवा दिखाया, मगर रोहित शर्मा, विराट कोहली, KL राहुल, मोहम्मद सिराज ने टीम को डुबोया भाई। हाँ डुबो ही दिया टीम को। जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा 7 विकेटें निकालते हैं, जायसवाल 82 रन बनाता है, लेकिन कोहली से कुछ नहीं होता, रोहित से कुछ नहीं होता, राहुल से कुछ नहीं होता। हाँ और जो है कि सिराज मियां एटीट्यूड 100 परफॉर्म टका भी नहीं है, 1 विकेट नहीं लेते। और टीम इंडिया मुश्किलातों से जो है कि गुजर रही है इस वक्त। 474 रन बोर्ड पे ठोक दिए ऑस्ट्रेलिया ने, 165 पे 64 पे 5 खिलाड़ी इंडिया के आउट, 150 पे 1 विकेट थी, 150 पे 1 विकेट गिरी हुई थी। अगले 15 रन बने, 4 विकेटें और गिर गई, 165 पे 5 आउट हो गए, जबकि 150 पे सिर्फ 1 विकेट जो है कि इंडिया की गिरी हुई थी। जैसे ही जायसवाल रन आउट हुआ टीम का बेड़ा गर्क ही हो गया भाई। आधी टीम 15 रन के अंदर ही जो है कि ऑल आउट हो गई। जब ऑस्ट्रेलिया ने स्टार्टिंग की थी तब भी ऑस्ट्रेलिया के 150 पे 1 आउट था, लेकिन 300 से पहले 6 खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के आउट हो गए थे। और उसके बाद ऐसा क्या हो गया कि स्टीव स्मिथ ने भगा भगा के दौड़ा दौड़ा के मारा इंडियन बॉलर्स को, सिवाय जडेजा और बुमराह के। बुमराह जो पूरी सीरीज में भाई साहब फाइट कर रहा है, पूरी सीरीज में मेहनत कर रहा है, पूरी सीरीज में जो है कि उसने ऑस्ट्रेलिया की टीम को दबाव में डाला है। सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के जो नया ओपनर आया इसने 2-3 ओवर में बुमराह के अगेंस्ट रन किए, बाकी किसी में हिम्मत नहीं थी बुमराह के सामने रन करने की। लेकिन दूसरे बॉलर कुछ नहीं कर पा रहे तो स्टीव स्मिथ ने 140 भी लोगों ने भेजी हैं। तो ये जो हरकतें कर रहे हैं, और वो देखो अभी जस्ट 1 इनिंग्स ओल्ड है ये सैम, यूं दिखा रहा है क्राउड को और बड़ा मतलब स्टाइल मार रहा है। उत्तर अब तू दिखा तो मैं तुझे मान जाऊं। क्या बैटिंग की है दोनों ने, सुंदर ने और नीतीश कुमार रेड्डी को आज पूरा मौका मिला। देखें जो भी कहे आप, गिल को बाहर बिठाना, वाशिंगटन सुंदर को लाना, लेकिन सुंदर ने एक बात तो साबित कर दी है कि वो जो मैंने आपसे कहा था काफी दिन पहले कि ये एक टेलर मेड, जिस तरह स्टार को
मोहसिन इजाज साहब इन्होंने फैंटा लगाया, चाहे वो सुंदर हो चाहे नीतीश कुमार रेड्डी हो। स्टार को तो आपने ऐसे बना दिया जैसे कोई गली मल्ले का बॉलर है। और सारे बैट्समैन, जितने बैट्समैन है, चाहे वो रोहित शर्मा है, चाहे वो विराट है, चाहे वो राहुल है, चाहे वो ऋषभ पंत है, चाहे वो जडेजा है, इन दोनों ने उनको दिखाया बैटिंग कैसे करनी है उसने। और सबसे बड़ी बात यह जबरदस्त किस्म की जो है वो बॉलिंग भी हमने देखी है इंडिया की जानिब से। 221 पे 7 आउट और वहां से ये पार्टनरशिप, इसका मतलब है कि यंगस्टर्स पे भाईजान भरोसा करो तो आपको कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट नहीं करेंगे, है कि नहीं? उसकी बैटिंग है, मैं उसको बड़ा पसंद करता हूँ क्योंकि वो आईपीएल में भी बड़ी जबरदस्त बैटिंग करते हैं। और उनमें सबसे अच्छी चीज ये है कि स्पिनर हो, फास्ट बॉलर हो, हर तरफ वो शॉट्स खेलते हैं और अच्छी तेज क्रिकेट खेलते हैं। तो बहुत उनके रिफ्लेक्सेस भी बड़े तेज हैं, उनका बल्ला बड़ा तेज जो है वो चलता है। तो बेसिकली मुझे भी बड़े पसंद है। हम लुट गए, हम क्या क्या थक गए। पाकिस्तान को फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की जरूरत है, लेकिन हमारे नसीब में क्या आया? हमें ठटवा मिला, हमें कुछ नसीब ना हुआ, हमें फास्ट बॉलर मिल ही नहीं पाया जो बैटिंग कर सके। और एक तरफ हमारे पड़ोसी भारत की टीम है जिसको कहते हैं ना झोली से यूं करते हैं, तो ऐसे फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर निकलते हैं जो क्या आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करके दिखाते हैं। आपके सामने है कि हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, शार्दुल ठाकुर और अब आगे मार्केट के अंदर नीतीश कुमार रेड्डी। क्या शानदार किस्म का ऑलराउंडर इनको मिला है, आउटस्टैंडिंग किस्म का, जिसको कहते हैं ना बल्लेबाज और बॉलिंग भी कर सकता है। भारत का हाल बुरा था, दुनिया में जगहसाई हो रही थी भारत की क्रिकेट टीम की और स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप की। इन स्ट्रेंथ को आजमाने की जरूरत पड़ी। इन सब सिचुएशंस को सामने रखते हुए फिर भी भारत ने हिम्मत नहीं हारी। जो जख्म मिला उसके बाद ये खड़े हुए और सीखे, और फिर इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में आंखों में आंखें डाल के चैलेंज किया और बेंच स्ट्रेंथ ने कमाल कर दिया। सो मुझे ऐसा लगा कि शायद यार ये कितने को कर लेंगे, ये जो प्लेयर्स हैं आधे ऑलराउंडर, थोड़ी बैटिंग थोड़ी बॉलिंग करते कराते 30 35 40 50 कर लेंगे। ज्यादा काम ऊपर वालों का है, लेकिन अगर इनमें इतना दम है, इतना करंट है, इतने शानदार हैं, इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस ये दिखा सकते हैं, देन प्रॉब्ली दिस इज द टाइम। दिस इज द टाइम कि हाँ जी पूरी टीम ही इनके हवाले करें कि हाँ जी ठीक है बेटा, आप शानदार खेले हो, लाजवाब खेले हो, और आपको देख के हमें भरोसा आया कि हम नए बच्चे और भी लेके आए। 8 इनिंग्स में इसके 1237 रन हैं, 176 की एवरेज बनती है। अब जो लड़का अंडर 16 लेवल पर 3 लंबी बारियां खेल गया हो एक टूर्नामेंट के अंदर, वहां पे स्टार बन गया हो, सोचें उसका मतलब सोच कहां पर जाएगी। वो क्या सोचेगा कि मुझे ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स के अगेंस्ट कैसे खेलना है। नीतीश कुमार रेड्डी की जितनी आप तारीफ करें ना, उससे डबल तारीफ आपको गौतम गंभीर की करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आप ज्यादती करेंगे, क्योंकि ये लड़का कभी भी ऑस्ट्रेलिया में होता ही ना। कम से कम मेरे तो किसी दिमाग के 1000वें कोने में भी नीतीश कुमार रेड्डी ना होता। ये सारा क्रेडिट जाता है गौतम गंभीर की आइज को। अगर ये जो फॉलिंग स्टार्स हैं, ये जो माजरत जितने भी बैट्समैन हैं, थोड़ी सी वाशिंगटन सुंदर और नीतीश कुमार रेड्डी से टेक अ लीफ आउट ऑफ देयर बुक्स, तो इन्हें पता चल जाएगा मोहसिन साहब कि बैटिंग इतनी, देखें कमाल की पिच है यार। ये अभी तक इस पिच ने 1 इंच, जिसको कहते हैं ना 1 इंच, अपना रवैया चेंज नहीं किया। तीसरे दिन में अब हम दोपहर में घुस गए हैं, आखिरी सेशन में आ गए हैं ना, आप दोपहर में घुस गए हैं। पिच जो है मोहसिन इजाज साहब आपको कह रही है, तू खेल मैं तुझे रंजे दूंगी, तू खेल मैं तुझे रंजे दूंगी, तू बॉलिंग कर मैं तुझे विकेटें दूंगी। अच्छा बैट्समैन तू गलती करेगा तो विकेटें आएंगी, और बॉलर तू अच्छी लाइन लेंथ पे करेगा तो तुझे विकेट मिलेगी। और बैट्समैन तू आराम से खेल। रन ठोक दिए, भगा भगा के दौड़ा के मारा इंडियन बॉलर्स को। कप्तान पैट कमिंस जो एक टेल एंडर का प्लेयर है, लेकिन उसने भी 49 रन की इनिंग खेल दी इंडियन बॉलर्स के सामने। सही है, 474 जो है कि 74 पे ऑस्ट्रेलिया